नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलय जैन आज आप सबके सामने कोरोना के जो एक्चुअल पहलू है। मतलब आपने बहुत सी कोरोना के बारे में बातें सुन रखी है। जिस ढंग से कोरोना बढ़ते जा रहा है, अस्पतालों में बेड्स की कमी होने लगी है, मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो मैं कुछ मूलभूत बातें आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, कोरोना से बचाओ, उसका एक ही तरीका बचा है। कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि आपको अपना बचाव स्वयं करना पड़ेगा। कुछ मत करिए, केवल मास्क बांध के रहिए और कहीं भी आना जाना बंद कर दीजिए। कोरोना का सबसे पहला लक्षण जो होता है, देखिए, यदि किसी को कोरोना है, अब आपको अभी कम्युनिटी स्टेज वाली स्टेज भी आ गई है, तो हमें ये नहीं मालूम कि हम कब किस कोरोना मरीज के संपर्क में आ गए। यदि किसी को भी कोरोना का प्रारंभिक लक्षण दिखाई देगा, सबसे पहले वो दिखाई देगा खांसी के रूप में, बुखार के रूप में, पूरी हाथ पैर बॉडी एक जो बोलते हैं, हाथ पैर में जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, हाथ बहुत ज़्यादा होगा, खांसी आएगी, बुखार आएगा। ये कोरोना के प्रारंभिक लक्षण है। यदि किसी को भी किसी भी प्रकार से खांसी है, उसके बाद उसको गले में खराश है, बुखार आ रहा है, 3-4 दिन से आराम नहीं मिल रहा, हाथ पैर जोड़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको सर्वप्रथम अपना कोरोना टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। यदि आप किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आए तो चौथे 5वें दिन उसको ये सब लक्षण आने दिखाई देते हैं। यही प्रॉपर टाइम है, आप अवॉइड मत करिए, आप इसको दूसरे वायरल फीवर की तरफ मत लीजिए। आप तुरंत अपना कोरोना टेस्ट कराइए। और कोरोना टेस्ट का जो रिपोर्ट, 3 तरीके से हम कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। पहला होता है एंटीजन टेस्ट, दूसरा होता है ट्रूनाट टेस्ट, और तीसरा होता है अपना RT-PCR टेस्ट। एंटीजन टेस्ट में सब तीनों में हम गले में जो है स्वाब डाल के उसका लेते हैं। एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट आधे घंटे में मिल जाता है। यदि एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो हमें RT-PCR के लिए जाना पड़ सकता है। पर यदि एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब 100% कोरोना है। दूसरा होता है ट्रूनाट टेस्ट, इसमें भी हम स्वाब लेते हैं, इसमें भी रिपोर्ट जो है हमें तुरंत मिल जाती है। पर इसमें भी 2 तरीके से टेस्ट लगाए जाते हैं। एक पहला प्रारंभिक टेस्ट होता है, फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। यदि दोनों टेस्ट की रिपोर्ट अलग अलग आती है तो RT-PCR टेस्ट करना पड़ता है। मतलब हर चीज़ के लिए जो जिम्मेदार है, सब टेस्टों का महा टेस्ट है, वो RT-PCR टेस्ट है। RT-PCR टेस्ट जो होता है, इसमें भी हम स्वाब लेते हैं और इसका रिपोर्ट जो है, इसमें हम जो वायरस है उसको मीडिया के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर उसकी रिपोर्टिंग होती है। इसमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं। अब मान के चलिए कि इस पीरियड में, जैसे एंटीजन में तो आपको तुरंत पता लग गया, उसके बाद ट्रूनाट में भी तुरंत पता चल गया, पर RT-PCR टेस्ट में आपको 2 से 3 दिन तक रुकना पड़ सकता है। तो इस पीरियड में अगर आपको लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो अब उसको अपन सही ट्रीटमेंट अब आप स्टार्ट करते हैं। इसको अपन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। माइल्ड मॉडरेट केस मतलब आपको सर्दी खांसी है, बुखार है, या कुछ भी नहीं है, लेकिन कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, तो आप घर पे रख के अपना इलाज कर सकते हैं। आज होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन कर सकते हैं। उसका पीरियड 10 दिन से 14 दिन तक होता है। इस पीरियड में जिसको भी कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसमें हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो प्रोफाइलेक्टिक, कि कोई बीमारी नहीं है, पर चूंकि कोरोना का चल रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो हम कोरोना से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो जितनी भी बातें बताई जाती है, नमक के पानी के गरारे, उसके बाद आपका ये जो भाप लेना, उसके बाद हल्दी, सौंठ, ये सब लेना, काढ़ा लेना, हल्दी का दूध पीना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस करना, और उसके बाद अपना बॉडी का मतलब इम्यूनिटी और जैसे भी नेचुरल चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, जूसेस उससे पीजिए, उससे बढ़ाते रहिए। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, सबसे पहले आपको प्रोफाइलेक्टिक मतलब कोरोना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोरोना का प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट मतलब ये मानते हुए चलिए कि हमें कोरोना हो सकता है, तो हमें क्या लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो है अपना ये आइवरमेक्टिन जो टैबलेट आती है, 12 मिलीग्राम की आती है, इसको पहले दिन, 7वें दिन और 30वें दिन ले लेना चाहिए। आइवरमेक्टिन की टैबलेट 12 मिलीग्राम की पहले, 7वें और 30वें दिन ले लेना चाहिए। इसके अलावा आपको जो लगातार लेते रहना है, वो जिंक की टैबलेट बाज़ार में आती है 50 मिलीग्राम की, एक गोली आप रोज़ ले सकते हैं। विटामिन सी की गोली जो आती है, अलग अलग नामों से आती है, उसको 500 मिलीग्राम की गोली को आप दिन में 2 बार या 3 बार लगातार ले सकते हैं। उसके अलावा जिंक जो मल्टीविटामिन टैबलेट आती है, कोई भी अच्छी कंपनी की, एक गोली आप रोज़ उसको खा सकते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो होती है, उसको आपको प्रोफाइलेक्टिक रूप में लेना है। प्रोफाइलेक्टिक मतलब मैंने बताया कि आपको नहीं है बीमारी, पर आप ये मान के चलते हैं कि हमें हो सकती है और हमें उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो टैबलेट आती है, वो आप हफ्ते में 1 बार 400 मिलीग्राम की 2 महीने तक खा सकते हैं। ये तो हो गया प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। अब आपको यदि कोरोना हो गया, सपोज आपकी एंटीजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, या आपकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई, या आपकी ट्रूनाट की रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई, तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है।
कोरोना में हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, विल पावर को बनाए रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है। यदि आप माइल्ड टू मॉडरेट केस हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की सर्दी खांसी बुखार है, तो आप घर पे ही रह के अपना 10 दिन का पीरियड जो है वो क्वारंटीन वाला, और उसके बाद 4 दिन का और पीरियड आप निकाल सकते हैं। तो पहले दिन से ही आपको ये आइवरमेक्टिन की जो टैबलेट है 12 मिलीग्राम की, इसको सुबह शाम आपको 7 दिन की 14 गोली लेनी है। उसके अलावा आपको ये जो दूसरी एजिथ्रोमाइसिन जो गोली आती है, अलग अलग कंपनी का अलग नाम से आती है, किसी में विशेष कंपनी का नहीं बोलूँगा। एजिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमन मेडिसिन है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग नाम से आती है। तो आपकी जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है 500 मिलीग्राम की एक गोली आपको रोज़ खानी है 5 दिन तक। डॉक्सीसाइक्लिन करके एक गोली आती है, वो डॉक्सीसाइक्लिन एक गोली सुबह शाम 5 दिन की 10 आपको वो खानी है। उसके अलावा जो कॉमन ट्रीटमेंट आपको बताया था मैंने, जिंक की टैबलेट रोज़ एक लेनी है, विटामिन सी की 500 मिलीग्राम वाली 2 या 3 गोली आपको रोज़ लेनी है, चूसनी है। उसके अलावा मल्टीविटामिन की एक गोली आपको रोज़ लेनी है। इसके अलावा यदि आइवरमेक्टिन आप नहीं ले रहे हैं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो होती है, ये आपको पहले दिन 400 मिलीग्राम की, पहले दिन आपको 2 गोलियां लेना है और दूसरे दिन से एक गोली प्रतिदिन लेना है 400 मिलीग्राम की। आपको 5 दिन तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोली आपको खानी है। ये आपका होम ट्रीटमेंट हो गया। मतलब यदि आपको माइल्ड टू मॉडरेट केस है, अब आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं, यदि आप करा सकते हैं, आपके पास सुविधा उपलब्ध है, तो आप अपना जो है ब्लड टेस्ट में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहलाते हैं। मतलब जब आपका क्या होता है, कोरोना पहले जाता है गले में, इसके वायरस गले में 3-4 दिन तक रहते हैं, वहाँ से फिर जीते फेफड़े में जाते हैं, 4-5 दिन बाद फेफड़े में जाते हैं। जब फेफड़े में जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, खांसी खूब आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आपको इस पीरियड में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सुविधा आपके पास है, तो आप अपना CT स्कैन जरूर करवा लीजिए। उसको HRCT बोलते हैं। HRCT जो होता है वो आपका हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन होता है, जो लंग्स का होता है। इसमें आपकी लंग्स के बारे में पता चल जाता है कि आपका लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। उसमें स्कोर बताता है, कोविड स्कोर बताता है। वो 25 होता है टोटल सब मिला के, कि लंग्स का अपर है, लोअर है, मिडिल सेगमेंट है, उसकी प्लूरा जो है थिकनिंग वो है, तो वो पूरा स्कोर बता देता है। तो स्कोर में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कोर जो है 3, 4, 5 है, तो आप माइल्ड केस हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि स्कोर आपका 5 से 15-16 है तो आप मॉडरेट केस हैं। और अगर आपका स्कोर ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा, 16, 17, 18, 20, 25 हो रहा है 25 में, तो आपका मतलब स्कोर बहुत ज़्यादा है। उस पीरियड में आपको तकलीफ जा सकती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे पीरियड में आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ सकती है, हो ही जाना चाहिए। यदि आपके CT स्कैन में आपका लंग्स का इन्वॉल्वमेंट यदि किसी भी परिस्थिति में 5 से ज़्यादा है, मॉइल से ज़्यादा है, तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। क्योंकि 8 से 12वां दिन में एक स्थिति वो आती है जब ये आपके जो लंग्स में जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो एक तूफान की तरह आते हैं और पूरे के पूरे आपके जो लंग्स को पैरालाइज कर देते हैं, फेल कर देते हैं, और आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अकस्मात जो डेथ होती है वो 8 से 12वें दिन में होती है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें एडमिट होना ज़रूरी है, जहाँ पे हमें जो लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो छोटे छोटे ब्लड वीसल्स होते हैं वो मतलब थ्रोम्बाई बन जाते हैं और ये रप्चर हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए हमें एडमिट होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं, ब्लड टेस्ट मार्कर्स, इन्फ्लेमेटरी मार्कर मतलब ये कोरोना की वजह से जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, केवल 4 मार्कर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला मार्कर होता है आपका सीरम फेरिटीन, दूसरा मार्कर होता है CRP, तीसरा होता है आपका D डाइमर, और चौथा होता है आपका LDH। ये चारों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। तो आपको सबसे प्रथम क्या करना है, पहले माइल्ड टू मॉडरेट केस है तो आपको घर पे ही रह के अपना कोरोना का इलाज कराना है। ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। यदि आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, मॉडरेट है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। एडमिट होने के बाद आपका एक CT स्कैन जो करेंगे और ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करेंगे। यदि ये ज़्यादा आता है तो आपको एंटीबायोटिक की दवाइयाँ दी जाएगी। उसके बाद ब्लड जो ब्लड वीसल में क्लॉटिंग होता है उसको रोकने के लिए आपको हिपैरिन दिया जाएगा, और उसके बाद आपको कार्टिकोस्टेरॉइड दिया जाएगा जो कि आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम करेगा। तो आपको ये जो दवाएं हैं 3, 4, 5 दिन तक दी जाएगी। इसी बीच आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये बार बार रिपीट होंगे। ये चूँकि पहले जब हम भर्ती होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल आता है, तो इनसे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बीच में इन जब दवाओं को चालू करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन टेस्ट को रिपीट कराते हैं, उससे हमें पता लगता है कि आपकी इंटरनल कंडीशन ठीक हो रही है। 8वें 9वें दिन तक आपकी काफ़ी रिकवरी हो चुकी होती है। यदि उचित लगे तो अपना CT स्कैन दोबारा करा सकते हैं। यदि अस्पताल वाले आपको इजाज़त देते हैं और खुद बोलते हैं तो उसमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा जो पहले चेंजेस था वो रिजोल्यूशन पीरियड हमारा चालू हुआ है कि नहीं। उसके बाद 8वें 9वें 10वें दिन आपकी छुट्टी हो जाती है। आपके
आपके सारे रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन सब तो नॉर्मल की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर आपको 4 दिन घर पे और रहना पड़ता है। आपको ट्रीटमेंट एक प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि आपको ये दवाएँ घर जाने के बाद लेना है। 14-15 दिन के पीरियड के बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी को जी सकते हैं। अब इसमें हमें इंपॉर्टेंट जो पोस्ट कोविड फेज़ होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट वही होता है। पहली चीज़ तो हमें 5-7 दिन तक क्वारंटीन, होम क्वारंटीन रहना पड़ता है। हमें अपनी जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स हैं जो भी दी जाती हैं वो हमें समुचित लेना पड़ता है। सारी प्रिकॉशंस हमें फिर से करनी पड़ती हैं। हमारे मतलब जितने भी हमारे गेट टुगेदर्स हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना, घर में या दूसरे जो ना अफेक्टेड मेंबर्स नहीं हैं उनसे हमें 5 दिन तक और बच के रहना है। दवाइयाँ प्रॉपरली लेना है, भाप लेना है, नमक के पानी के कुल्ले करना है, हल्दी का दूध पीना है और जो मिनिमल एक्सरसाइजेज है हमने लिमिटेड वो सब करते हुए रहना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि कोरोना जो होता है, कोरोना प्रॉब्लम कब आता है, जब आप उसको निगलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सब लोगों को यही सलाह है कि कोरोना को गंभीरता से लीजिए, ना हो तो ज़्यादा अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। 100 में 98 लोग ठीक हो जाते हैं, 2% से कम हमारी देश की मॉर्टेलिटी है, लेकिन ना हो तो सबसे अच्छा। क्योंकि होना मतलब एक लंबी चौड़ी सीरीज़ है, परेशानी बहुत होती है, ट्रीटमेंट को भी लेके, हर चीज़ को लेके, घर के जो बाकी जो अनअफेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है, आपकी व्यवस्थाएं टूट जाती है। आपका 14-15 दिन का ये पीरियड, 14-15 दिन का आगे का पीरियड, आपका पूरा ये पीरियड बहुत तकलीफदेह निकलता है। फाइनेंशियली भी टूटते हैं, सोशली भी आपका रेपुटेशन, मतलब लोग लेते ही हैं कि भाई इनको कोरोना हो गया है, हर चीज़ से आपको परेशानी होती है। तो बचिए, सबसे अच्छा जो है ट्रीटमेंट बचाव है, बचाव है, बचाव है। बचिए, अपने आप को कोरोना से बचाइए, गंभीरता से लीजिए, सीरियसली लीजिए। जितनी बातें कोरोना को लेके बताई जा रही है उनका पालन करिए और कोशिश करिए कि आपको कोरोना ना ही हो। कोरोना ना होना यही सबसे अच्छा इलाज है। धन्यवाद।